हम क्यों डरते हैं मोदी से? हमें कहते हैं कि जी हम लोग जब कहते हैं कि जी मोदी के साथ बातचीत है लीडरों की या बाकियों लोगों के साथ है तो फिर हमें बुरा भला कहते हैं। हम क्यों नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी झूठा है? उसने शहबाज शरीफ को कोट किया नेशनल टीवी पे और कहता है कि जी वो तो खुद कहता है कि पाकिस्तानी कौम भिखारी है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। ये हमारे लिए शर्मनाक है, यकीन जानिए चेयरमैन साहब। हमने अपना दिफा मजबूत करना है और हमने हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना होगा, ना कि जिस तरह शहबाज शरीफ की टांगे कांप गई थी। आसिफ के बारे में इंडिया ने एक 5 मिनट की वीडियो बनाई है कि एज लॉन्ग एज ख्वाजा आसिफ इज अलाइव पाकिस्तान नीड्स नो एनिमीज। कभी कहते हैं मदरसे वाले बच्चे हमारे जो कुरान पढ़ते हैं वो दहशतगर्द है, कभी कहता है जी हम तो इजराइल और इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है। ये किधर से आते हैं आपके एहसास कमतर? आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अनप्रोवोक्ड एग्रेशन हुई। ये अनप्रोवोक्ड एग्रेशन था, ये यूनिलैटरल था और उसने दुनिया के जितने कायदे कवानीन हैं उसकी लताड़ की। हमें मार मार अगर मोदी साहब ने इन चीजों का ख्याल करना होता कि यार ये इंटरनेशनल लॉज है, फलाना लॉज है, वो कभी ये करते ही ना। और ऐसे टाइम पर अटैक किया जनाब स्पीकर जिस वक्त डायलॉग जारी था। हमारे तो औकात ही नहीं, हम तो सिर्फ 20 फरवरी 2019 को हिंदुस्तान ने बालाकोट पे अटैक किया। 26 फरवरी 2019 मिसाइल किसी जगह भी गिरेंगे। प्लान यकीनन यहाँ रुकने का नहीं है, उसके बाद वो सिर्फ मुंह करेगा सर, लेकिन इसकी खामोशी जो है वो उसको और तकवीत दे रही है। इंशाअल्लाह क्या इज्जत वाले दिन आ गए पाकिस्तान के, शर्म भी नहीं आती। ये बहुत हैरत की बात है कि ओवरनाइट कैसे हमला हुआ जनाब स्पीकर, एंड दिस इज ऑफ कोर्स एक्सट्रीमली कंडेमनेबल। इमीडिएट इंपैक्ट नहीं आएगा, आप उस वक्त तक बैठे रहोगे जब तक इंपैक्ट नहीं आएगा, उसके बाद करोगे। उधर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इकोनॉमी है, बेहतरीन आवाम के लिए एजुकेशन सिस्टम्स है, सेहत का निजाम है। मुकाबले का हमारा और उनका सिर्फ खर्चा है। स्पीकर अब ये हालात देखें, मुझे G7 मुमालिक पर हैरत है कि उन्होंने क्या बयान दिया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदुस्तान न्यूज। पाकिस्तान मोदी से इतना डरता क्यों है? जी हाँ, पाकिस्तान में के संसद में चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि उनको लगता है कि मोदी जी का नाम सुनते ही पाकिस्तान की हार कांपने लगती है। जी हाँ, एक वाकया नजर आया जब इमरान खान वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री हुआ करते थे और हमारा अभिनंदन वहाँ पे पकड़ा गया था। तब पाकिस्तान ये कहा था जल्दी से अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं तो पाकिस्तान इस पर हमला कर देगा। उसके अगले दिन ये कहा कि ये कहते हुए कि अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं तो उनकी टांगे कांप रही थी और कहते हुए उनकी टांगे कांप रही थी। ऐसा ही कुछ नजारा पाकिस्तान की संसद में इस टाइम को देखने को मिला जब उनके कुछ अपोजिशन ने ये क्लेम किया कि जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है उनसे इतना डरती है, नरेंद्र मोदी से इतना डरती है, वो सोचती है कि भारत जानबूझ के हमला कर देगा पाकिस्तान पे और उनकी बदनामी हो जाएगी। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। जनाब स्पीकर, आज भी होश के नाखिल में, आज भी हम समझें कि हमारे पास 2 दरिया है, हमारे इन दरियाओं के पानी 24-25 करोड़ लोगों की सारी जिंदगियां उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन उन्होंने तो शुरू कर दिया काम। उन्होंने जब दरियाई चनाब का फ्लो कम हो गया और हमने क्या कर रहे हैं, हम बैठ के फैसला करें, मिलजुल के फैसला करें कि आपने क्या करना है। दुनिया के ममालिक आज ये दुनिया में आप तो देख रहे हैं कि जिसकी ताकत है लोग उसके साथ है। बड़े बड़े ममालिक, हालांकि टोटली सरियन इंडिया ज्यादती कर रहा है और अपने एक नाजायज तौर पे वो जंग का आगाज कर रहा है, लेकिन दुनिया के ममालिक क्योंकि उसका ट्रेड है उससे बहुत ज्यादा इंडिया से, तो ट्रेड की वजह से उसकी मुखालफत नहीं कर पा रहे। हमें चाहिए कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में जाके हम बड़े बड़े जो दुनिया में इदारे हैं उनके पास जा, क्योंकि हम किसी सूरत में जंग नहीं चाहते, लेकिन हमें इसका मतलब ये है कि हम कमजोर नहीं हैं। हम अपने जगह पे जो कुछ भी है हम डिटरमेंट होके और हम हौसले से जरूर जंग का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन साथ साथ हमें अपने आप को मजबूत करना है। हमने देखना है कि क्या
कहाँ हमारी लैकिंग? हमारे यहाँ पे जो कौन सा नीलम झेलम के ऊपर उन्होंने अगर किया था, मुझे बात बताएं हमने क्यों नहीं किया? एक दाग देते ना जरा बगलियार डैम के ऊपर या किसी और जगह पे कर लेते। सर व्हाई आर वी सो अपोलोजेटिक ऑल द टाइम? आप फिर भी हारेंगे, आप नहीं जीत सकते। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की संसद में एक सांसद ने खड़े होकर पीएम मोदी के बारे में ऐसी बातें की हैं जिससे पूरा पाकिस्तान बौखला पड़ा है। आइए देखते हैं कि पाक सांसद ने पीएम मोदी के बारे में क्या कहा। इस गवर्नमेंट ने इस हद तक पहुंचाया है, अपने पाकिस्तान के अवाम को खत्म किया है। ये महंगाई का नारा मार मार के इस वक्त पाकिस्तान की अवाम जीने को तरसती है। हम दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी नेशनल प्रायोरिटीज क्या है, हम नॉलेज इकोनॉमी चाहते हैं कि नहीं चाहते। ये वो नोशन है जो दुनिया को बता रहे हैं कि हमें और इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है क्योंकि हम हर चीज चाइना से मंगा, हम तो अपना साइकिल नहीं बना सकते। हिंदुस्तान एक ऑपरेशन कर पाकिस्तान से दुश्मनी करनी है। कह रहे अभी वो लोग क्या कह रहे हैं, बातें वहां कर रहे हैं। सर किस्मती से पाकिस्तान अपनी माशी आजादी बहुत पहले से खो चुका है। यहां पे हम मुआशी तौर पे ये मुल्क आजाद नहीं है। 60 से 70% पाकिस्तान में पीने का साफ पानी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक दौर था कि हम फेसबुक और ट्विटर पे तरक्की कर रहे थे, आज एक दौर है कि हम तकरीरों में तरक्की कर रहे हैं। क्यों आंखें बंद कर रहे हैं? 71,000 अरब रुपए कर्जा और दूसरी तरफ अंग्रेज से बचा हुआ शाहाना तर्ज जिंदगी का अमल। पाकिस्तान इतनी हिम्मत 70-80 साल आजादी के बाद कर ले कि कम से कम जिनसे आजादी हासिल की है उनके कानूनों से भी आजादी हासिल कर ले। आज तक हम अंग्रेजी कानून चलाते आ रहे हैं। आज तक हम वही कमिश्नर्स भाई आका है, डीसीज है कि अमेरिका से डॉलर लिए गए हैं, इन्होंने अमेरिका से डॉलर लिए हैं और इसके बदले ये सब हो रहा है। मोदी जी ने कहा था या तो रोटी खा लो या तो मेरी गोली खाने के लिए तैयार हो, ऐसा ही कुछ वाक्य उन्होंने दोहराया। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान इससे बौखला गया है और बड़े बड़े बयान दे रहा है। पाकिस्तान की संसद में आए दिन मोदी जी के लेकर एक हड़कंप मचा रहता है और उनका एक अपोजिशन पार्टी वो जानबूझ के शहबाज शरीफ पर ये इल्जाम लगाती है कि वो डरती है, मोदी सरकार से डरती है और इसी के वजह से वो कुछ करने को नहीं होती। एक यूनिटी बनाने की कोशिश कर रही है अपोजिशन पाकिस्तान के अंदर जो संसद में बैठी है। और आपको बता दूं कि उनका ये कहना है कि हम एक यूनिटी बना के भारत पर अटैक करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अगर भारत पाकिस्तान ने एक बार सोचा भी तो उस दिन उसका लाश होगा और पाकिस्तान पूरी तरह से इस नक्शे से गायब हो जाएगा।